महादशा में उनके अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेगा और 2026 माने 2 साल के बाद जब बुध का महादशा खत्म हो जाएगा, दिसंबर 2026 के बाद केतु का स्टार्ट होगा। केतु इनको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन इन द सेंस, यू अंडरस्टैंड नो, डिफ्लेक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खेत छुड़ाए खेत, और किसी एक जगह में शांति से बैठने नहीं देना, किसी एक जगह में फोकस करने नहीं देना। और 10, 11, 12 10th हाउस कैरियर हाउस में केतु बैठा है, ठीक है। तो कैरियर हाउस में ये व्यक्ति ऐसे कंडीशन में किसी एक काम के ऊपर फोकस करना इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये है कि गुरु का 9th एस्पेक्ट भी इस घर के ऊपर है, और जिसका गुरु का एस्पेक्ट इसके ऊपर है मीन्स ऐसे कंडीशन पे केतु कितना भी उछले कूदे, यानी कैरियर का हाउस कितना भी कंडीशन पे अप डाउन हो जाए वो बुरा नहीं होगा। मैं इसीलिए बोला कि इसके बारे में आपको सोचने का, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। शी विल रॉक ऑटोमेटिकली। और आपका जो क्वेश्चन है किस फील्ड में भेजेंगे, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व प्रदान करता है। करियर के हाउस में कई सारे मल्टी लेवल का काम करते हैं, और अगर केतु 10th हाउस में बैठा है, स्पिरिचुअल वर्क, सोशल वर्क, सेवा का कार्य से लेके ये गुरु के घर में भी बैठा है तो नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन या प्रोफेसर लेवल का चीज़, क्योंकि इसके गुरु का मास बहुत है तो नेचुरली गुरु का मास होने से आदमी थोड़ा जनरली मोटी हो जाते हैं, उनके समय में थोड़ा सा हेल्थी गुरु के कारण बनते हैं। गुरु वाणी के क्षेत्र में है तो बड़े भद्रतापूर्ण, शालीनतापूर्ण बात करने वाले रहेंगे, और गुरु यहाँ भाग्य स्थान को देखने के, करियर स्थान को देखने के कारण ये कोई भी करियर में उंगली रख दे वो करियर उसके लिए सफलता है। लेकिन वहाँ केतु एक जगह में कभी भी टिकने नहीं देगा। कुछ दिन टिकाया फिर हटाया, कुछ दिन टिकाया फिर हटाया, ट्रांसफरेबल मोमेंट में चलने वाले रहेंगे। एंड मैक्सिमम ऐसे कंडीशन पे कभी कभार ये इसको अगर एग्जैक्टली हम बात कर दें, ज़्यादातर एजुकेशन रिलेटेड ही काम करने वाली होगी। दूसरे को ज्ञान, इनके पास ज्ञान बहुत है, एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी भी बहुत है, तो उस कंडीशन पे मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है एजुकेशन फील्ड, और मतलब दिस इज कॉल्ड मास्टर ट्रेनर, ट्रेनिंग का फील्ड, और आध्यात्म का फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड। कभी कभार ऐसे लोग स्पिरिचुअल गाइड भी होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हो जाते हैं, और इस लाइन पे इनको मूवमेंट मिलता है। एंड कभी कभार माइक्रो ऑपरेशन करने वाला, जो बहुत माइक्रो लेवल इन द सेंस जो मेजर डॉक्टरी ऑपरेशन, मेडिकल और सर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आम आदमी के बाहर का खेल रहता है, क्योंकि एक तरफ माइंड इज अफेक्टेड बाय सटन, तो बहुत गुह्य तत्व, ओकल्ट एंड इंटरनल साइंस जिसको बोलते हैं, जो आम आदमी से परे होता है, ठीक है, उस लेवल पे चल के ये लोग मतलब जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है वो काम करके दिखाना, रिसर्च के फील्ड में बिल्डअप करना, इस प्रकार के रास्ता ये लाइफ के एंड पार्ट तक, मतलब मिड एंड एंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो मिड पार्ट से इनको ये रास्ता मिलता है। और बचपन लेवल पे 12 साल की उम्र के बाद इनको, या 14 साल की उम्र के बाद इनको ट्रैक मिलता है, अभी इनको थोड़ा सा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि उस समय करियर एक्टिवेट हो गया होगा, केतु एक्टिवेट हो गया होगा, तो केतु इनके धन स्थान को भी देखेगा, प्लस 3rd हाउस छोटा भाई बहन का स्थान को भी देखेगा, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 6th हाउस को भी देखेगा। यानी कंपटीशन चैलेंज में भी इसको हर जगह में सक्सेस देने के लिए भी ये एक्टिवेट रहेगा। लेकिन जब तक ये गंडमूल का एनर्जी इसके अंदर चंद्रमा डाउन हो गया होता है, तो ये अगर ऑप्लीमेंट हुआ तो ये हर जगह में सक्सेस हो सकती हैं। अदरवाइज चंद्रमा डाउन है, डेबिगेट है, शनि के साथ अफेक्टेड है,
और छठा में आके बैठा तो कभी कभार साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, मिनिमम लेवल पे माइंड को फोकस करने के लिए नहीं देता है। यानी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। ये इनको थोड़ा सा बचपन से इस प्रकार के माइंड गेम और जहाँ पर काउंसलिंग हो, थोड़ा सा प्यार मिले, ये लोग बहुत प्यार डिजर्व करते हैं और दूसरे का जो फोकस है अपने ऊपर उनको ज़्यादा मिलना ज़रूरी है। यानी दूसरे का फोकस डिजर्व करना, दूसरे को शो कर देना, इस प्रकार का एक्टिविटीज़ इनके मन में रहता है। अगर उनको उस प्रकार का प्यार मिला तो ये सेफ सिक्योर्ड होके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका सप्तम स्थान में शुक्र, सूर्य और बुध केंद्र में और चंद्रमा से धन स्थान में, बड़ा संभावना रहता है लव अफेयर्स के चक्कर में पड़ना, लेकिन वो आफ्टर 18, अभी नहीं, 18, 23, इस मतलब मिड पार्ट ऑफ द लाइफ, उसमें इनका इफेक्ट थोड़ा सा आ जाता है कि इमोशनली ये लोग थोड़ा सा जल्दी बहक जाते हैं। यानी इनको कोई भी थोड़ा सा प्यार दे दे तो उस तरफ ही ढल जाएंगे ये लोग। कहीं से भी प्यार का सोर्स मिला तो बड़े लव सोर्स को अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये संभावना तो दिखाई दे रहा है कुंडली में, इसमें दो राय नहीं है। और इसको सेफ गार्ड देने के लिए भी कोई प्लैनेट नहीं है कि इस रास्ते से इसको भटका दिया जाए, ये होने का संभावना कुछ ज़्यादा ही है। नहीं, ऐसे दिखना नहीं है। देखिए अष्टम में मंगल बैठा है लग्न से, तो मंगल दोष तो लग गया, मंगला मंगली दोष तो लगा। लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मंगल दोष लगता है तो ऑफिशियल मैरिज में डिले होगा। मंगल दोष का निवारण उसका सही एज में अगर कर दिया जाए, अभी नहीं, अभी तो कम उम्र है, आफ्टर 18, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर 18 और 21, उस टाइम में इसका टेक्निकली मंगल दोष का निवारण उस समय होगा। और अगर मैरिज में डिले होने तो नहीं देगा, क्योंकि ऐसे जिनके कुंडली में ऐसे कंजक्शन रहते हैं ये लोग जल्दी लव के चक्कर में पड़ते हैं, लव मैरिज का अट्रैक्शन में रहता है। लेकिन मून साइन के साथ शनि है तो आइसोलेशन भी देगा, क्योंकि इतना जल्दी ये लोग मतलब एक्टिवेट नहीं हो सकते। तो इनको अगर घर से प्यार मिले तो बाहर दोस्ती ये लोग नहीं करेंगे, और घर से प्यार का कमी हुआ तो ये लोग बाहर दोस्ती ढूंढने का कोशिश करते जरूर हैं। तो अगर ये डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर। अब आता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर में। अगर अष्टम का मंगल है तो 20% की 20, 20, 40, देन 40, देन 50, देन 60% का मंगल दोष, 60 से 80 कहा जाएगा। पूरे पावर एक्सल्टेड मंगल है, यहाँ पर फुल पावर में बैठा है, बहुत एनर्जी देता है, फिजिकल लेवल का एनर्जी देता है, और जल्दी एग्रावेट करना, जल्दी क्रोध होना, जल्दी शांत होना, और किसी भी बात को समझने से पहले हाजिर जवाबी तुरंत जवाब दे देना, और किसी का बात को सहन नहीं कर पाना, इस प्रकार का एक मतलब एनर्जी अंदर बिल्डअप करेगा। इसमें डरने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि गुरु उसको देख रहा है तो कंट्रोल कर देगा। इसमें मंगल दोष का मतलब नेचुरल लेवल पे कुंडली में ही कैंसिलेशन हो जाता है, क्योंकि एक तो है गुरु का दृष्टि में हुआ, उच्च का ग्रह है, खराब नहीं करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दो उच्च का प्लैनेट को लेके संभाल पाना किसी के ज़िंदगी में, अगर उसको सही ट्रेनिंग मिल गया, उसको अगर सही आध्यात्मिक प्रैक्टिस मिल गया, तो दोनों प्लैनेट को मतलब ये कंट्रोल कर लेगी। यहाँ मंगल